हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CAPF एकेडमी। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर 2 जो CAPF AC का होता है उसमें मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर करें। मैक्सिमम मार्क्स से मेरा मतलब है कि 100 प्लस स्कोर। अगर आपने 100 प्लस स्कोर कर लिया ना पेपर 2 में, तो आपकी जो पॉसिबिलिटी है सिलेक्शन होने के वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये जो पेपर 2 है यहीं पे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना कि इस पेपर 2 में लोगों के वेरी करते हैं 60 से लेके 100 के बीच में। ठीक है, तो अगर आप 100 क्रॉस कर गए तो आप एक बार ये मान के चलिए कि 50% तो आप इन है मेरिट में। ठीक है, तो यही हम आज डिस्कस करेंगे इसमें कि आखिर पेपर 2 को किस स्ट्रेटजी से किया जाए। ठीक है, आज इस वीडियो में ये डिस्कस नहीं करने वाला हूँ कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो ऑलरेडी आपने पढ़ लिया होगा और इतना टाइम भी नहीं बचा है, क्योंकि 6 8 9 दिन बचे हुए हैं बस एग्जाम में। तो खाली इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि हम इस पूरे जो 6 क्वेश्चंस आते हैं ना हमारे टोटल सेकंड पेपर में, उसको कैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। ठीक है, उनको सभी 6 क्वेश्चंस को कैसे करें। ठीक है, ताकि हम 100 प्लस स्कोर कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले तो पेपर 2 में आता क्या है। तो पेपर 2 में जो 6 पॉइंट्स मैंने बताया उसमें सबसे पहले नंबर पे आपका आता है ऐसे। ऐसे में आपको 4 ऐसे मिलेगा जो कि 20 मार्क्स का ईच होगा, तो टोटल 80 मार्क्स हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका आर्गुमेंट आएगा जिसमें आपको कोई एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें आपको फॉर और अगेंस्ट दोनों के आर्गूमेंट्स लिखने होंगे। तो ये भी 20-20 मार्क्स के दो होते हैं। तो इसमें जनरली 5 आपको फॉर में लिखना है आर्गूमेंट और 5 अगेंस्ट में लिखना है। 10 बहुत मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है रिपोर्ट राइटिंग, जिसमें आपको 2 रिपोर्ट राइटिंग लिखने को आएगा 10 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद प्रेसी आती है जिसको आपको एक पूरा बड़ा पैराग्राफ मिलेगा, उसको पढ़ के आपको इसको समराइज करके छोटे में लिखना होगा, मतलब नॉर्मली 1/3 लिखना होता है। ठीक है, और उसके बाद आपका पैसेज आता है जिसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं। उस पैसेज में ही 5 क्वेश्चंस होते हैं, उसको पढ़ के आपको 5 के आंसर्स देने हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपका ग्रामर आता है जो कि 25 मार्क्स का होता है। तो देखिए, सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग पेपर 2 क्या होना चाहिए, किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करें। तो देखिए, अधिकतर स्टूडेंट कहाँ गलती करते हैं कि वो स्टार्ट कर देते हैं ऐसे से। एक सेकंड, ठीक है, वो ऐसे से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, नॉलेज अगर CAPF AC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास नॉलेज तो होगा। तो आप ऐसे लिखने में वो अपना क्या कहते हैं 2 घंटा तक वेस्ट कर देते हैं 4 ऐसे लिखने में। अब बचा 1 घंटा, तो फिर उसमें जल्दी 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 करते हैं सारा। तो उसमें क्या है कि ये गलती कभी नहीं करनी है आपको। देखिए, सबसे पहले आपको वो अटेम्प्ट करना है जिसमें आपके मतलब कि मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हों। तो देखिए, ग्रामर एक ऐसा पोर्शन होता है ना जिसमें अगर आपने कर दिया सही तो आपके फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, इसमें कोई कटने के चांस नहीं। तो अब ऐसे मान लीजिए आपने लिखा 20 मार्क्स का है, आपने ऐसे लिखा तो बहुत ज़्यादा वो देगा तो 12 मार्क्स देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। लेकिन अगर आपने ग्रामर सही कर दिया ना तो आपको पूरे 25 में से 25 नंबर दे देगा वो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है ग्रामर पोर्शन। ठीक है, अब ग्रामर में आपको कितना टाइम देना है, 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में आपको सारे ग्रामर्स के क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। उसके बाद आप चलिए आर्गूमेंट्स के। तो आर्गूमेंट्स में वही फॉर और अगेंस्ट मैंने बताया। तो देखिए, कोई भी सेंटेंस आपको देता है वो कोई टॉपिक पे, तो फॉर में आपको 5 पॉइंट्स और अगेंस्ट में 5 पॉइंट्स लिखना है। ये इजी हो जाता है इन कंपेरिजन टू ऐसे, क्योंकि इसमें क्या है, कोई भी सेंटेंस पढ़ के खाली उसको देखिए, कोई इसने सेंटेंस दिया तो उसके अगेंस्ट और उसके फॉर में आप तुरंत सोच सकते हैं 5 आर्गूमेंट। ठीक है, 5 में अगेंस्ट में ये लिखूंगा, 5 ही फॉर में मैं ये लिखूंगा। तो उसके बाद आप आर्गूमेंट कीजिए। ठीक है, ये भी 20 मिनट में 2 आर्गूमेंट्स हो जाने चाहिए, मतलब 10-10 मिनट में आप एक एक आर्गूमेंट कर, मतलब एक एक आर्गूमेंट 5 मिनट में आप फॉर लिखिए, 5 मिनट में अगेंस्ट लिखिए, फिर 5 मिनट में फॉर लिखिए, फिर 5 मिनट में अगेंस्ट लिखिए। ठीक है, अब बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग में। तो देखिए, रिपोर्ट राइटिंग उसके बाद कीजिए। रिपोर्ट राइटिंग में सिंपल आपको 2 सेंटेंस देगा, उस पर आपको एक रिपोर्ट बनानी होगी। ठीक है, कोई भी इवेंट देगा तो उसमें आप 20 मार्क्स का टोटल है ये। ठीक है, तो इसमें आप 20 मिनट में मोर देन सफिशिएंट है, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए आपको रिपोर्ट राइटिंग में। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं प्रेसी में। तो प्रेसी में क्या होता है कि एक बड़ा सा सेंटेंस देगा। ठीक है, उसको पढ़ के मैंने बताया कि आपको 1/3 करना है उसका। तो 1/3 करने के लिए आपको देखिए, आपको 7 से 8 मिनट में आप उसको ईजिली पढ़ लेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं आता है, मान के चलिए आपको 150 वर्ड के आसपास। ठीक है, इसको पढ़ लिया, उसके बाद अगले 5 से 7 मिनट में आप उसका 1/3 करना है, मतलब 35 से 40 वर्ड में, या इवन 50 वर्ड मान लीजिए, 50 वर्ड में आपको उसको समेट देना है। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो 15 मिनट में आप प्रेसी को पढ़ के आप आसानी से वो दे सकते हैं जवाब। ठीक है, अब चलते हैं पैसेज पे। तो देखिए, पैसेज भी एक ऐसा पोर्शन है ना जहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क्स आने आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उसमें अपना दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है। सिंपल आपको एक पैसेज पढ़ना है और जो क्वेश्चंस इसने दे रखे होंगे 5, उसको क्वेश्चंस को पैसेज में से निकाल के पुटअप करना है, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो इसमें भी मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं। जनरली मान लीजिए आपके 20 मार्क्स का है, तो 20 में अगर आपने सही सही आंसर लिख दिया ना तो इसमें आपको 15 मार्क्स तक आराम से मिल जाता है।
और लास्ट में जब टाइम बचता है 80 मिनट के अराउंड, तो उसमें आप ऐसे अटेम्प्ट कीजिए। और ऐसे में भी एक चीज याद रखिए कि 20 मिनट से ज्यादा एक ऐसे को आपको नहीं देना है। और स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि ऐसे कितना बड़ा लिखें, तो देखिए नॉर्मली ऐसे आप लिखिए 2 पेज का। 2 पेज का मतलब मैं उस केस में बता रहा हूँ जब आपके पास बहुत कम टाइम बचा हो। मान लीजिए 80 मिनट बचा है, अब 20 मिनट में आपको ऐसे लिखना है, तो 20 मिनट में आप एक अच्छा ऐसे कैसे लिख सकते हैं ताकि आप उसमें मैक्सिमम पॉइंट जो होते हैं ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट इनकलकेट कर सकें ऐसे में। ठीक है, तो उसमें नॉर्मली स्टूडेंट गलती क्या करता है, देखिए आपने सपोज ये पेज है, इस पे लिखा, ठीक है, ऐसे मान लीजिए यहाँ शुरू किया आपने, इस पे लिखा, उसके बाद आपने इसको पेज पलटा, फिर इस तरफ आ जाता है, फिर यहाँ लिखा, फिर आपने खत्म कर दिया। तो इसमें क्या होता है कि एक पेज इसने इधर पढ़ा, फिर पलटा इसको, फिर इधर पढ़ा, तो इससे इंप्रेशन भी अच्छा नहीं जाता है, और फिर पढ़ने के बाद फिर छोटा सा ऐसे दिखता है। तो बड़ा दिखाने के लिए आपको क्या करना है ना, जैसे ये पेज होता है, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे शुरू कीजिए, ठीक है, और ये दूसरे पेज में जाके यहाँ खत्म कर दीजिए। ठीक है, और कोशिश कीजिए इसमें आपके सारे जितने भी पॉइंट्स हों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो वो नीचे से अंडरलाइन भी कर दीजिए। तो जब जो जो भी चेक करेगा आपका ऐसे का पेपर, ठीक है, जब वो मार्क्स देगा ना, तो जब मार्क्स देते समय उसके दिमाग जो नज़रों में रहेगा, ये आपका पूरा का पूरा जो आपने लिख रखा है वो रहेगा, तो उसी हिसाब से मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ एक बार, जो हमारा इसका आता है। देखिए ये 2020 का पेपर है, ठीक है, इसमें देखिए टोटल 6 क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले ये देगा ऐसे, यही फंसा देता है ये। अब आप ऐसे लिखने बैठ जाइए, अब 6 में से 4 आपको लिखना है। अब ऐसे लिखने में 2 घंटे आप ऐसे ही लिख रहे हैं, तो इससे क्या होता है, एक तो प्रेशर बहुत आता है और प्रेशर में चीजें गलत हो जाती हैं। तो सबसे पहले आप एकदम नीचे चले जाइए इसको, ठीक है, एकदम नीचे पहुंचे। अब नीचे क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा आपको ग्रामर के क्वेश्चन। देखिए ये 6ठे नंबर पे, ये देखिए इसमें क्या करना है आपको, सिंपल है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स इजीली पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। थोड़ा बहुत भी आप ग्रामर सही से पढ़ेंगे। ये देखिए ट्रांसफॉर्म सेंटेंस टू पैसिव, एक्टिव से पैसिव बनाना है, ठीक है, इसको एक्टिव में करना है। सिंपल है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। देखिए बहुत इजी है, अगर आप सही से करेंगे ना तो बहुत मतलब आपको मैक्स मतलब सारे के सारे नंबर मिल जाएंगे आपको। इसमें क्या है, भरना ही तो है, अगर आपने सही भर दिया तो फुल मार्क्स, नहीं भरा तो गलत। तो नॉर्मली अगर आप तैयारी करते हैं तो आप इजिली कर देंगे इसको। देखिए यहाँ पे सिंपल, ठीक है, इस पे सेंटेंस बनाना है, 5 दे रखा है। उसके बाद इन सेंटेंस को करेक्ट करके दोबारा से लिखना है, ठीक है। तो ये हो गए आपके ग्रामर्स, इतना ही आता है ग्रामर्स, और ये इसमें 25 मार्क्स आपके फिक्स हो जाते हैं। 25 नहीं तो मान लीजिए चलो गलती से 5 गलत भी हो जाए तो 20 नंबर तो आपको मिल ही जाते हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं आर्गूमेंट्स वाले सेक्शन पे, ठीक है। तो ऐसे के जस्ट बाद होता है आर्गूमेंट। तो ग्रामर के बाद आपको अटेम्प्ट करना है ये क्वेश्चन। इसमें देखिए एक पैसेज देर, इसने एक सेंटेंस दिया है, इसमें आपको फॉर और अगेंस्ट 5-5 पॉइंट्स बताया मैंने, अटेम्प्ट कर देना है दोनों का, ठीक है। उसके बाद आप रिपोर्ट लिखिए, 2 रिपोर्ट है आपका 10-10 नंबर का, तो इसमें भी लिख दीजिए, 2 सिंपल है, ठीक है। रिपोर्ट की प्रैक्टिस कर लीजिएगा थोड़ा सा कि कहाँ क्या चीज़ लिखनी है। उसके बाद ये देखिए ये प्रेसी है। अब देखिए प्रेसी में मैं आपको दिखाऊं तो देखिए इतना बड़ा है प्रेसी, यहाँ से शुरू करके ये यहाँ तक है, ठीक है। अब इसको नॉर्मली 359 वर्ड्स का है, तो इसको आपको करीब लिखना है 100 वर्ड्स में, ठीक है। तो 100 वर्ड्स लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, मुश्किल से 7 मिनट में आप 100 वर्ड लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। अब पहुँचते हैं, देखिए ये आ गया आपका पैसेज। पैसेज आप पढ़ेंगे, ठीक है। पैसेज पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना, तो ये जो देखिए 5 क्वेश्चन हैं, ये सारे सारे क्वेश्चन आपको उसी पैसेज में मिल जाएंगे अगर आप पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए पहले आप क्या कीजिए, पैसेज के लिए सबसे पहले पैसेज के क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। तो पैसेज को क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपको एक आइडिया दिमाग में रहेगा कि भाई ये क्वेश्चन, ये वर्ड आया था पैसेज में। तो जैसे ही आप पैसेज पढ़ेंगे ना, तो वो क्वेश्चंस का जो वर्ड है वो आपको क्लिक करेगा, तो आप तुरंत देखिए क्वेश्चंस और यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर लीजिए कि ये रहा आंसर, ठीक है। तो इससे आप इजी कर सकते हैं। अब लास्ट में जब बचता है हमारा 80 मिनट, तो अब हम पहुंचेंगे कहाँ पे, ऐसे में। अब ऐसे में क्या होता है, देखिए जैसे 6 में से 4 आपको लिखना है, तो 6 में से 3 तो इजीली सिलेक्ट हो जाता है, चौथा सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा टफ आता है, क्योंकि 3 तो हमें देखिए कितने भी डाइवर्स आपको टॉपिक देगा, तो 3 तो आपके फेवरेबल होंगे ही होंगे, जिसमें आप आराम से लिख सकते हैं। एक आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करवाएगा चूज करने में, तो कोई नहीं, बाकी पहले इन तीनों को कीजिए। 20 मिनट का टारगेट लेके एकदम टाइम से एकदम चिपक के चलना है कि 20 मिनट ही लिखना है मुझे एक ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर एक चौथा ऐसे लिख दीजिए ये वाला। तो ऐसे आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपको 100 प्लस मिलने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आपने सही से अटेम्प्ट किया है तो। ठीक है दोस्तों, तो ये थी कंप्लीट वीडियो। आई होप थोड़ा हेल्पफुल हो वीडियो आपके लिए। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।